Hello students, class 7 English Purvi Unit 1 Learning Together. The river, the day the river spoke. वो दिन जिस दिन नदी ने बात की. Let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं. Close your eyes, अपनी आंखें बंद करो and quietly listen to the sounds around you for a minute. और अपने आसपास अपने चारों ओर जो भी साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं उनको शांति से सुनने की कोशिश करो. Are they trying to tell you something? क्या वो आपको कुछ बताना चाहते हैं? Do you think the things around you also listen to you all day long? क्या आपको लगता है कि जो आपके आसपास की चीज़ें हैं क्या वो आपको सारा दिन सुनती रहती हैं? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड द टीचर. आप अपने आंसर्स को अपने टीचर्स के साथ में और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें. जानवी वाज अ ब्राइट यंग गर्ल. जानवी एक छोटी बच्ची थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थी. हु लिव्ड विद देयर पेरेंट्स. जो कि अपने विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ रहती थी. एंड 3 ब्रदर्स और अपने 3 भाइयों के साथ रहती थी. कहाँ रहती थी? इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया. नदी के पास बने एक गांव में रहती थी भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर. हर पेरेंट्स वर्कड ऑन दी फार्म. उसके माता पिता खेतों में काम करते थे. शी हैड अ ड्रीम. और जानवी नाम की उस लड़की का, उस बच्ची का एक सपना भी था. वॉट कुड दैट ड्रीम बी. ये सपना क्या हो सकता था? हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू. उसने अपने उस सपने को कैसे पूरा किया? वॉट इज़ योर ड्रीम. आपका सपना क्या है? वॉट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू. और आप अपने उस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर. और अपने उन आंसर्स को आपको अपनी क्लासमेट्स के साथ में और अपने टीचर के साथ में शेयर करना है. लेट अस रीड. अब हम पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर के बारे में. A big bright tear splashed down her nose and another. एक के बाद एक बड़े बड़े चमकते हुए टीयर्स यानी कि आंसू उसकी नाक से होकर टप 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 बहते जा रहे थे. स्प्लैश मीन्स फेल इन ड्रॉप्स, बूंदों में टपकना. मेकिंग अ साउंड, टप टप की आवाज़ के साथ में आंसू टपकते जा रहे थे. आ किंगफिशर स्वैप डाउन. एक छोटी किंगफिशर नाम की चिड़िया नीचे उड़ती हुई आई. इट्स विंग एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. और जो उसके विंग्स हैं वो सनलाइट में यानी कि सूरज की रोशनी में कैसे चमकते हुए दिख रहे थे? बिल्कुल नीले रंग के तीर की तरह, जैसे कोई नीले रंग का तीर आया हो. ठीक है. एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन. और वहाँ पर एक हरे रंग की छिपकली भी आई थी रिवर की एज पर यानी कि नदी के किनारे पर. क्या करने के लिए? सूरज की रोशनी में स्नान करने के लिए, सूरज की धूप सेकने के लिए. डियर डियर सैड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस. वहाँ पे एक स्लीपी यानी कि ऊँगती हुई छोटी धीमी सी आवाज़, मर्मरिंग साउंड यानी कि धीमी आवाज़ आती है. डियर डियर, प्रिय प्रिय, व्हाट इज़ द मैटर. आखिर बात क्या है? जानवी वाज स्टार्टल्ड. अब किसी की आवाज़ सुन के क्या हो जाता है? जानवी स्टार्टल हो जाती है यानी कि हैरान हो जाती है. बिकॉज शी वाज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन. क्योंकि उसे तो ये लगता था कि वो यहाँ पर बिल्कुल अकेली बैठी है. इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड. जिस छिपकली को वो देख रही थी ये आवाज़ उस छिपकली की तो हो नहीं सकती थी. एंड द किंगफिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू. और जो किंगफिशर चिड़िया थी वो भी उस बांस के पेड़ों के झुंड में ऊपर थी. क्या कर रही थी? ईटिंग द फिश इट हैड कॉट. जो मछली उसने पकड़ी थी उसे ही वो खा रही थी बैम्बू के बांस के पेड़ के झुंड में. ठीक है. इट कुडंट बी द पैरेट्स. ये पैरेट की आवाज़ भी नहीं हो सकती थी. क्यों नहीं हो सकती थी? बिकॉज पैरेट्स श्रीक्ड. क्योंकि पैरेट्स की आवाज़ तो बहुत कर्कश होती है, एकदम तीखी आवाज़ होती है. एंड दिस वाज सच आ स्लीपी वॉइस. लेकिन ये तो एकदम स्लीपी आवाज़ थी, ऊँगती हुई आवाज़ थी. शी लुक्ड अराउंड. उसने चारों ओर देखा. देयर वाजंट सोल इन साइट. वहाँ जहाँ पर देखने पर उसको आसपास कोई भी नज़र नहीं आया. शी वाज रादर स्केयर्ड. अब वो डर गई थी. एंड वॉन्टेड टू रन अवे. अब वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी. यू शुड नॉट क्राई. तुम्हें रोना नहीं चाहिए. यू नो. क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए. द वॉइस वेंट ऑन. अब द वॉइस वेंट ऑन. अब आवाज़ फिर दोबारा सुनाई दी.
एंड यू रियली शुडेंट बी स्केर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। वैन यू हैव बिन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, तुम तो यहाँ रोज़ आकर मुझसे मिलती हो, रोज़ मुझे देखती हो। ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ हर हर रोज़ हर दिन मिलती हो तुम मुझसे आकर। शी वॉज पजल्ड, अब वो पजल्ड हो गई, कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये किसकी आवाज़ है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो नदी ही बात कर रही है। इट कुडंट बी द रिवर, लेकिन नदी तो बात कर ही नहीं सकती थी। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे सब कुछ बताओ, सेड द रिवर, उस नदी ने कहा। फॉर इट वॉज द रिवर, अब ये नदी की ही आवाज़ थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, और क्योंकि वो एक नदी की आवाज़ थी, तो नदी तो क्या होता है, नदी हमेशा हरी में रहती है, जल्दी में रहती है। किस लिए, टू रीच द सी, उसको समुद्र के पास पहुंचना होता है। यू नो, तुम तो जानती हो। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल जाने नहीं देते, सैड जानवी। जानवी ने कहा, आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई आई कांट गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, मीना और एटन की तरह मैं भी स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मेरी माँ ने जवाब दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो अभी। मे बी लेटर, शायद हम तुम्हें बाद में भेज दें। बट वैन शी वॉज 5, जब वो जानवी नाम की लड़की 5 साल की हो गई, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, तब उसका एक और छोटा भाई रामू पैदा हो गया। एंड मदर स्टिल सैड, तब भी उसकी माँ ने यही बोला, मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद हम तुम्हें अगले साल भेज देंगे। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर, जानवी तुम तो अपने छोटे भाई को संभालो। वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं अपने खेतों में काम करने जाती हूँ, तब उस दौरान तुम अपने छोटे भाई को संभाला करो। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब जानवी करीब 10 साल की होने वाली है। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, अब अपने और दूसरे छोटे भाई अप्पू को संभालने लगी है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो कि घर में सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, वो तो मुझे प्यार ही नहीं करते। दे ओनली, वो तो सिर्फ। शी स्टॉप्ड विद अ सॉब, वो सुबकी लेते हुए चुप हो गई, सिसकने लगी और चुप हो गई। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं काफ़ी बड़ी भी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं भी एटन और मीना की तरह पढ़ना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी एटन किसको बुलाती है, अपने भाई को एटन बुलाती है। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई, बड़े भैया। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, लेकिन जो उसके बड़े भाई थे एटन, उनका असली नाम क्या था, गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि जो पीले फूलों के ऊपर घूमने वाली मकड़ियाँ होती हैं, वो खुद भी पीली ही क्यों होती हैं। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, जो बांस के पेड़ होते हैं वो रसल सरसराहट की आवाज़ वहाँ से क्यों आती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, चांद जो है हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम्स फ्रॉग, और जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं खेतों के पानी के अंदर, वो फ्रॉग्स यानी कि मेंढक क्यों बन जाती हैं। स्टॉप सेट द रिवर, नदी ने उसे रोकते हुए बोला, यू मेक मी ब्रीथलेस, तुम यू मेक मी ब्रीथलेस, मेरी तो सांस ही नहीं आ रही है। सो मैनी वाइज, इतने सारे वाई। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ मून कहाँ चला जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरियली, यानी कि उसने सीक्रेटली उस बच्ची जानवी को ये बात बताई कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ मून कहाँ चला जाता है। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, वो समुद्र की तरफ नीचे चला जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, हर रोज़ वो एक ही रास्ता पकड़ता है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ वो डाउन टू द सी, यानी कि समुद्र के पास चला जाता है, मेरी तरह जैसे मैं समुद्र में जाती हूँ। लेट अस डिस्कस व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का ड्रीम क्या था कि दैट शी वांट टू लर्न रीड एंड राइट। वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, येस इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर। वाई, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज शी वॉन्ट टू नो द आंसर्स ऑफ हर क्वेश्चंस। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग द ड्रीम, क्या आपको लगता है वो जो नदी जो उससे बात कर रही थी, क्या उसके सपने को पूरा करने में उसकी हेल्प करेगी। हाउ, और वो उसकी हेल्प कैसे करेगी। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सैड जानवी,
जानवी ने कहा, छोटा रामू भी स्कूल जाता है। पिटी, द स्कूल इजंट बाय द सी। दुख की बात है कि स्कूल जो है वो समुद्र के साथ नहीं है। सेट द रिवर, देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाती। यू नो, क्या तुम जानती हो? बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन मुझे पता है मैं जा नहीं सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, तुम्हारे तो पैर गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, लेकिन और ऐसा हम कर नहीं सकते। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, तो ऐसा सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, आज जानवी, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ वाकई में? वेल इट्स अप टू यू, ये तो सिर्फ तुम पे निर्भर करता है। सेट द रिवर, रिवर ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। अब नदी क्या कहती है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो भी लड़कों की तरह सभी कुछ कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, छोटे लड़कों की तरह वो भी बहुत तेज़ी से तैर सकती हैं। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, तुम बस सीधा जाओ और जाकर एक दिन किसी मतलब अपने स्कूल में जाकर बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और उसको सुनो जो टीचर वहाँ पे करा रही हैं। एंड मे बी दैट टीचर विल लेट यू स्टे, क्या पता तुम्हें टीचर वहाँ बैठने दें। आई कुडंट गैस जानवी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डराते हैं। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे वहाँ से भगा देंगे।